हाय फ्रेंड, दिस इज़ अरविंद चाहर एंड वेलकम यू टू ERNS इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। ये है मॉक टेस्ट नंबर 3 जो हमने 7 जुलाई को व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम चैनल पर कंडक्ट करवाया था। ये है उस टेस्ट का आंसर वीडियो। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा आपके कितने सही निकले हैं। इसमें हमने सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टॉपिक्स को कवर किया था, जो भी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन बन सकते थे। तो क्वेश्चन अगर एग्जाम इन टॉपिक से पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन के बाहर जाने की लीस्ट प्रोबेबिलिटी है। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में न्यायालय की कौन सी व्यवस्था विद्यमान है? ऑप्शन ए एकल व्यवस्था, ऑप्शन बी द्वैध व्यवस्था, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, ऑप्शन डी दोनों गलत हैं। इसका राइट आंसर है भारत में एकल व्यवस्था विद्यमान है, जबकि अमेरिका में द्वैध व्यवस्था विद्यमान है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान का कौन सा भाग उच्चतम न्यायालय के गठन से संबंधित है? इसके ऑप्शन है भाग 4, भाग 5, भाग 6 एंड भाग 7। इसका राइट आंसर है भाग 5। क्वेश्चन नंबर 3, न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है 65 वर्ष की आयु तक, 70 वर्ष की आयु तक, 62 वर्ष की आयु तक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 65 वर्ष की उम्र तक। क्वेश्चन नंबर 4, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत अध्यक्ष अथवा सभापति महाभियोग की जांच के लिए कितने सदस्यों की समिति गठित करते हैं? आपके ऑप्शन है 3 सदस्यों की समिति, ऑप्शन बी 5 सदस्यों की, ऑप्शन सी 7 सदस्यों की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 3 सदस्यों की समिति। इन सदस्यों में शामिल होते हैं मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश, एंड दूसरा किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, तीसरा प्रतिष्ठित न्यायवादी। नंबर 5, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है? आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श पर, डी कॉलेजियम व्यवस्था द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर। यह राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही नियुक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय उच्चतम न्यायालय की पीठ दिल्ली को छोड़कर कहीं और स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की सिफारिश पर, ऑप्शन बी संसद द्वारा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन डी राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की सिफारिश पर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन से क्षेत्र अधिकार केवल उच्चतम न्यायालय के पास हैं, उच्च न्यायालयों के पास नहीं? ऑप्शन ए मूल क्षेत्राधिकार, ऑप्शन बी न्यायाधीश क्षेत्राधिकार, ऑप्शन सी अपीलीय क्षेत्राधिकार, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है मूल क्षेत्राधिकार। जब एक राज्य अथवा संघ एक राज्य तथा अन्य राज्य के बीच कोई भी विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस स्थिति को मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किन मामलों में राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए राम जन्मभूमि मामला 1993, ऑप्शन बी कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण 1992, बेरुवारी संघ 1960, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी में राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में किसी विवाद का निपटारा किया जाता है? ऑप्शन ए संसद द्वारा गठित समिति के द्वारा, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय द्वारा, ऑप्शन सी संविधान में इसकी व्यवस्था नहीं है, ऑप्शन डी राष्ट्रीय चुनाव आयोग द्वारा। तो इसका राइट आंसर है उच्चतम न्यायालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, सही कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के किसी विषय में दोषी पाए जाने के संबंध में उनको हटाने की उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है। ऑप्शन बी अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को प्राप्त सलाह बाध्यकारी होती है। ऑप्शन सी दोनों सही हैं, ऑप्शन डी दोनों गलत हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, बाकी तीनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय को शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होती है? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 129 या अनुच्छेद 130? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 129।
क्वेश्चन नंबर 12, कुछ विषयों पर रेट जारी करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 139, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 123। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 139। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए केंद्र एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, ऑप्शन बी केंद्र और राज्यों के बीच कुछ खर्चों को पेंशन का समझौता, ऑप्शन सी कोई विवाद जो किसी पूर्व संवैधानिक संधि समझौता में अन्य समान संस्थाओं को लेकर उत्पन्न हुआ हो, ऑप्शन डी वित्त आयोग के संदर्भ वाले मामले। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए केंद्र व एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में सर्वप्रथम किसी उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1862, ऑप्शन सी 1773, ऑप्शन डी 1935। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1862। आप कमेंट सेक्शन में बताइए 1862 में कौन अन्य उच्चतम न्यायालय बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 15, राज्य अथवा राज्यों के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित समिति, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 16, एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के परामर्श के बाद मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ऑप्शन सी संसद द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस मामले के तहत उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार को संविधान के मूल ढांचे का अंग माना गया? ऑप्शन ए चंद्र कुमार मामला, ऑप्शन बी केशवानंद भारती मामला, ऑप्शन सी क्योतो उल्लंघन मामला, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 226, ऑप्शन बी अनुच्छेद 143, ऑप्शन सी अनुच्छेद 222, ऑप्शन डी अनुच्छेद 201। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 222। राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए 124, ऑप्शन बी 130, ऑप्शन सी 143, ऑप्शन डी 128। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 143। क्वेश्चन नंबर 20, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यायाधीशों को हटाने संबंधी प्रस्ताव लोकसभा के विघटित होने पर क्या होता है? समाप्त हो जाता है, समाप्त नहीं होता, स्वतः स्वीकार हो जाता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी समाप्त नहीं होता। लोकसभा के विघटन के बाद भी यह प्रस्तावित ही रहता है। तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस फ्रॉम हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट टॉपिक्स। आप बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं, और हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट मॉक टेस्ट जब भी आए तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक यू वेरी मच। ज्वाइन कर